इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, पराठा खाना होगा, पराठा खाना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना। बस उठ जा नवाबजादी, उठ। सुबह के 8 बज रहे, ना नमाज पढ़नी है ना कुरान की तिलावत करनी है। जब मुफ्त की रोटियां ही फोड़नी है बेटा, तो कम से कम वो तो ठीक वक्त पे फोड़ लिया कर। अम्मा एक बात बता, पूछ। मैं इतनी खूबसूरत किस पे गई हूँ? ना तो तू प्यारी है, ना ही लियाकत मिस्त्री के नैन नक्श अच्छे हैं। आखिर मैं किस पे चली गई इतनी प्यारी? एक काम कर, चाय तो जैसे तैसे मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब तू अपने नाजुक नाजुक हाथों से आके खुद ही पराठे बना, नाश्ता तैयार कर, खुद भी खा और अपने बाप को भी खिला। अरे लियाकत मिस्त्री आज फिर काम पे नहीं गया? कुछ तो तमीज से नाम ले ले, वो बाप है तेरा। आ रही कि नहीं? आजा जल्दी से। वाकई नहीं गई मैं, ना अपनी अम्मी पे ना अपने अब्बा पे। इस पे गई हूँ आखिर इतनी प्यारी। ओह वाह जी वाह, क्या धूप निकली हुई है। सवेरे सवेरे अगर चिक्कड़ छोले का नाश्ता मिल जाए ना, मजा ही आ जाए। बेटा या कल मिस्त्री को नहीं भेजा? क्यों? अपनी अम्मा का रिश्ता लाए हो क्या? लियाकत तेरी नाम है मेरे अब्बा का, मिस्त्री उनका धंधा है, सरनेम नहीं। कुछ तो मेरी उम्र का ख्याल करो। मैं कर लूं तुम्हारी उम्र का ख्याल, तू ना करियो। अबे तुम कौन हो? छत पे क्या कर रहे हो? जी हम भी आपसे भी यही पूछने वाले थे। हम? हाँ जी। तेरे साथ कोई और भी है क्या? नहीं जी नहीं, मैं अकेले ही हूँ। वो एक्चुअली ये बैठक हमने रेंट पे ली है। रेंट पे ली है? किसने दी रेंट पे? लियाकत मिस्त्री ने? नहीं जी, उनसे नहीं, इधर की जो लैंड लेडी है ना, उनसे ली है। इस घर में एक ही लेडी है और वो हूँ मैं, और मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता कि मैंने तुझे कब किराए पे दिया। वैसे इस घर में 2 बूढ़ी बदुरें भी रहती हैं, उनको मरे हुए भी एक अरसा हो गया, फिरती रहती हैं यहाँ पे, उनके चक्कर में ना आना। कितना किराया दे रहे हो? किराया? बहुत किराया है जी, 25,000। 25,000? अबे इतने में तो तुझे सदर में 5 दिन के लिए कोई कमरा भी ना दे, तू पूरे महीने का रेंट देगा? कहाँ से आए हो? कराची के तो नहीं लगते। सही पहचाना,
जनाब हम लाहौरी हैं, लाहौर से आया हूँ मैं। लाहौर बहुत बड़ा है, जौहर जितना तो होगा। कहाँ लाहौर से? जनाब दिल्ली गेट। दिल्ली गेट वालों ने आपको क्यों निकाला? वैसे जनावन आप कहने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। कराची में वैसे भी जनावन आपको ही नहीं कहता। अच्छा सुनो, तुम्हें रेफरेंस किसने दिया था यहाँ का? अरे बोलो, फ्रीज क्यों हो गए? आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा ना। वो ईदो ने दिया। देख ईदू, एक बात समझ ले, जवान बेटी का बाप हूं मैं और तेरे कहने पे मैंने उसे कमरा किराए पे दिया है। अगर बाद में पता चला ना कि वो लाहौर में 3-4 बंदे टिपका के आया तो तुझे अंदर करा देना है मैंने। अरे चाचा मिस्त्री, मिस्टर, आपने उसकी शक्ल देखी है? उसकी शक्ल से लगता है कि उसने एक मच्छर भी मारा होगा। अरे मेरे साथ बैंक में काम करता है वो। उसका भाई यहाँ पर ब्रांच मैनेजर रह के जा चुका है। आप टेंशन ना लें। अच्छा ठीक है, फिक्र नहीं करें, सही तरह से समझा देना कि इधर उधर और नीचे मंजिल पे ताकि जाकी नहीं करे। साहब टेंशन ना लो, समझा दूंगा, सब समझा दूंगा। लेकिन उसके लिए तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा ना। आप गेट से हटोगे तो जाऊंगा। ऐसे किसी बंदर को अपने घर में नहीं जाने दूंगा। इधर खड़ा रहे, मैं उसको भेजता हूँ। शक्ल देखिए। अच्छा बेटा, रात को 25,000 पे तो ऐसे लपका था जैसे अपने पित्ते का ऑपरेशन कराना हो। और अभी बड़ा बेदीर बना फिर रहा है। देख लूंगा मिस्त्री तुझे, आने दे उसको। आप लोगों की अकल क्या घास चढ़ने चली गई है? लाहौर का लोंडा है, ना उसके घर का पता है ना उसके खानदान का पता है। 25,000 दे के आपने उसे घर में घुसा लिया। कल कल आको मुझे लेके भाग गया तो? ए, ये क्या ऑलफॉल बके जा रही तू? अच्छा, कल कल आको चोरी कर ली तो? बेटा हमारे घर में चोरी के लायक है क्या? एक कुर्ता पजामा है जो छत पे तार पे लटक रहा है, भले ले जाए। अब्बा अब तो सुधर जा तू। कितनी बार मैंने तो समझाया कि मेरे सामने अपने बाप से तमीज से बात किया कर। ओके ओके लियाकत मिस्त्री साहब, मैंने इसको कह दिया है कि उसको जाना होगा थाने, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा करवाएगा, उसके बाद ही वो इस घर में दाखिल हो सकता है। ये है ना, ये सब तेरी तरबियत में खामी रह गई है जो आज मुझे नाम से बोलती है। तो ये कोई आज से तुम्हारा नाम इस तरह ले रही है? बचपन से इसी नाम से पुकारती है क्योंकि तुमने अपने लाड प्यार से इसको बिगाड़ दिया है। क्यों ना बिगाड़ू, एक ही तो बेटी मेरी। अब इससे लाट ना दिखाऊं तो क्या हमसाई खालदा से दिखाऊं? हमसाई खालदा की मुंडेर पर बैठा कव्वा भी जो है ना, वो भी तुम्हें मुंह ना लगाए। कभी शक्ल देखी अपनी आईने में? ओ 200 साल से जायद हो गए इस मोहल्ले में रहते हुए। शक्ल से तो अब्बा तुम 150 साल के तो हो। बेटा मैंने अपनी पिछली 5 नस्लें गिन के बताई हैं। तेरे दादा जो थे ना, इस मोहल्ले के मशहूर पहलवान थे। जरा ठीक से अपनी बेटी को खानदान का शजरा नसब समझाओ ना कि जो तुम्हारे दादा अब्बू थे वो अव्वल नंबर के रस्सागीर थे। सारी कराची की जो चोरियां होती थी ना, उनमें अव्वल दर्जे पर नाम था उनका। मेरे खानदान की लेगेसी को अंडरलाइन मत करना। अंडरलाइन नहीं, अंडरमाइन। हाँ भाई, हमारा खानदान तुम्हारे खानदान की तरह चमाड़ूनी था। तुम ये बात क्यों भूल जाते हो कि मैं भी तुम्हारे ही खानदान से हूँ? मैं हाँ ये क्यों भूल जाता हूँ यार? क्यों भूल जाते हो अब्बा, क्यों? अब आ रही पानी लेकर जब वो नाश्ता ही खत्म कर चुकी। वैसे अब्बा, अगर कजिन मैरिज ना होती ना तो आप दोनों की तो कभी शादी नहीं होनी थी। बेटा ज्यादा ऊपर से मत आ, तेरी भी कजन शादी होनी है। वो हनीफ आ गया खैर से दुबई से, और भाईजान कब से रिश्ता मांग रहे हैं तेरा। मैं नहीं करने वाली हनी से कभी भी शादी। हमने भी अपने अब्बा से यही कहा था कि मुझे नहीं करनी दूसरी शादी इनसे। फिर क्या हुआ? फिर क्या, कौन से ऐसा जन्नाटेदार चाटा पड़ा था कि मैं वहीं चुप कर गई थी। बेटा तुझे तो पता है ना, तेरी माँ का मैं दूसरा शौहर हूँ। पहली शादी में तेरी माँ ने जो तकलीफ और दर्द सहा ना, फिर जैसे तैसे करके दिल पे पत्थर रख के खुला तो ले ली इन्होंने। अब किसी और बंदे पे भरोसा नहीं हो रहा था इनको,
तो मेरे अब्बा ने ये पहाड़ जैसी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। 6 बरस की थी मैं तब, जब अम्मा की आपसे शादी हुई थी। तब से मैंने आपको ही हमेशा अपना बाप माना। आपने भी मुझे हमेशा अपनी बेटियों की तरह पाला। मगर देसी फैमिलियों का ना एक मसला है, इतने लाड प्यार से पालते हैं बेटी को और फिर एक दिन किसी भी नत्थू खैरे के हाथ में बस दे देते हैं, जहन्नुम बना देते हैं बेटी की जिंदगी। अब आप ऐसा मत करना। तू बिल्कुल ना घबरा, तेरी इजाजत के बगैर इस घर का कब्बा भी पानी नहीं पिएगा। जल्ले जल्ले फायर ब्रिगेड को कॉल कर। यार ये शबाना बड़ी टेंशन है यार, लेकिन तूने ना उसकी टेंशन नहीं लेनी है। यार अजीब लड़की है यार, वो सुबह कमरे में आके मेरे पूरे कमरे की तलाशी लेकर गई है और बड़ी बदतमीजी से बात कर रही थी मेरे से। अरे वो अपने अब्बा से भी ऐसी ही बात करती है। कहती है जाके थाने में रजिस्ट्रेशन कराओ। तो भाई किस बात की रजिस्ट्रेशन? तू करा लेना, तुझे क्या टेंशन है? तू कौन सा इश्तिहारी लगाए तो पुलिस तुझे पकड़ के बिठा देगी। थाने जाने में ना जरा अजीब लगता है यार, पता नहीं बिठा ना ले मुझे। वो तेरा कोई है पुलिस वाला जानने वाला? और नहीं, मैं शरीफ आदमी हूँ। तूने मुझे हनीफ समझा हुआ है क्या? हनीफ? वो कौन है? तू अभी तक हनीफ से नहीं मिला? नहीं। हैरत है भाई, शबाना का घर ना 3 मंजिले का है। पहली मंजिल पर उसके ताया नजाकत रहते हैं। वो नजाकत का बेटा है हनीफ। वो मोहल्ले वाले उसे नीफू नीफू भी कहते हैं। दोनों बाप बेटा आफत है कसम से। वो चल छोड़ यार, जल्दी चला यार, लेट हो रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट रख लिए थे ना तुमने? हाँ सब रख लिया। तो यार इधर ये गटरों के ऊपर ढक्कन क्यों नहीं है? अरे क्या बताऊं, ये पोड्रियों ने कुछ नहीं छोड़ा। अबा, अबू, अबा, अबू, क्या बाबू लाइए? बोल क्या है? रेडी हो जाओ, आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लाया हूँ, हलवा पूरी। रेडी हो जाओ। मैंने बो टाई लगा के ऊपर जैकेट पहन के तो हलवा पूरी खानी है ना। जा जा प्लेट में डाल के लेके आ। थैली मत यूं कर मेरे सामने। क्या हो गया अब्बा, इतने एंग्री काय को हो रहे हो? अपना रिलेशनशिप है, बचपन से जानता हूँ आपको। बात सुन, फजूल की मत हाँक। हैं? अब क्या पैसे निकाल। ये क्या है? बाकी किधर है? वो ना मार्केट में मेरी कैलोरीज लो हो रही थी तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली। केली लो रही थी। बस कोल्ड ड्रिंक तो मैं तुझे पिलाऊंगा। इससे बेहतर था मैं खुद जाके हलवा पूरी खा के आ जाता। वाह, यही तो कह रहा हूँ, मेरी शादी करा दो। घर में बहू आएगी, गर्मा गर्म नाश्ता बनाएगी, ऑमलेट बनाएगी, चाय पिलाएगी, चाय पिलाएगी। हरकतें देखी है तूने अपनी? हैं? कौन देगा तुझे लड़की? अबे इससे तो बेहतर है, मैंने सोचा है मैं तेरे लिए जाके ना नई अम्मा ले आऊं। अब्बा, हमारी गाड़ी में कोई सवारी बैठी नहीं है और आप अपना रिक्शा ले आओ फौरन से। अबे जा फजूल मत हाँ, जा डाल के लेकर आ। मिले हूँ नहीं। जब तूने अपनी शादी की बात करनी होती है ना, मेरे सामने आके बैठ जाता है, गिलास लेके बंदर की तरह उंगलियां डालता है। वह तो शादी करना तो नेक काम है ना, इसमें कैसी शर्म? अबे ओ बेशरम, ये कह रहा हूँ को काम काज कर ले। 4 पैसे लाके मेरी हथेली पे रखेगा ना तो फिर मैं छोटे भाई से जाके शबाना का हाथ मांगूंगा तेरे लिए। वाह, तुम बस मेरी एक दफा शादी करवाओ, फिर देखो कैसे मैं 2-2 नौकरियां करके तुम्हें और शबाना को पालता हूँ एक साथ। मुझे मत पाल, मुझे मत पाल, खुद को मैं खुद पाल लूंगा। हाँ तो
वो भी आज तुम चाचा अंकल से बात करने जाओगे ना मेरे और शबाना के रिश्ते के वास्ते। अच्छा चल, कर लूंगा बात उससे। पता नहीं मानता भी है कि नहीं। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, बड़े भाई हो आप, घर के सरबराह हो, ये वैल्यू है आपकी, ये मानना पड़ेगा उन्हें। मानना पड़ेगा उन्हें। अब भाई पानी पियो। चल पी लेते हैं। और हलवा पूरी। हलवा कहाँ है? हलवा नहीं डाला उसने। आज तो गया ये दुकानदार, देखो तुम मेरे को रोकना नहीं है। अब्बा मेरे को नहीं रोकना भी, मैं अबे बताऊंगा। चल छोड़, रहने दे, तरकारी खा ले। और तुम बोल रहे हो, वरना मेरे को तो बहुत गुस्सा है। मीटर आउट हो गया था, शॉर्ट हो गया था, शॉर्ट हो गया था। मैं अभी तीसरे में तुम चौथे में गुम करके आता उसको। बोलता ज्यादा है तू, खा ले यही। अम्मा लियाकत मिस्त्री को समझा दें आप, मैं उनके बड़े भाई की जान से मैं नहीं आने वाली। अरे बाबा, तेरे अब्बा से ज्यादा ना मेरी ये ख्वाहिश है कि तेरी शादी हनीफ से हो। क्यों अम्मा, तू मेरी कब से इतनी दुश्मन बन गई? क्यों बुरा सोच रही है मेरा इतना? अरे देख, एक तो तू है अव्वल दर्जे की बदतमीज, ऊपर से अव्वल दर्जे की है तू फुअड़। ना तुझे कोई काम आता है, ना खाना बनाना जानती है, और सुन्नी तो तूने वैसे ही किसी की नहीं है। तो ये अच्छा नहीं है, हनीफ से शादी करके तू इसी घर में रहेगी। मुझे भी तसल्ली होगी कि दोनों नीचे ही हैं, जब मर्जी खाना खाना हुआ करे मेरे पास आ जाया करना। और फिर हनीफ जैसा भी है तुझसे बहुत प्यार करता है। प्लीज अम्मा देख, अपने पहले शौहर जैसा बंदा ना मेरे लिए ना ढूंढ, मुझे नहीं चाहिए। शर्म कर ले। कहाँ चल दी? जा रही हूँ मैं जीनत से मिलना है। क्यों? उसकी शादी हो रही है, उसको कोई मशवरा चाहिए मुझसे। तू कौन सा 3 बच्चों की अम्मा है जो तू मशवरा देने जा रही उसे? देख, उसे कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके बेचारी का घर बस रहा है, तू चली अपनी नहुसत फैलाने। जल्दी। अरे भाईजान, आ रहे हैं या जा रहे हैं? पूछ रहे हो, बता रही हो? भाईजान ये तो शेर हो गया। अरे अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। यहीं ऊपर रहता हूँ, किसी से भी पूछ लेते बता देते। देख मेरे साथ मस्खरियां मत कर, तुझसे जरूरी बात करना है, अंदर चल। चाय पिलाएंगे? चाहे तू ऊपर अपनी बीवी से बनवा ले। सिर्फ बात ही कर लेते हैं। चलो। तू मरवाएगा किसी दिन, मुझे बता रहा हूँ मैं। नहीं नहीं यार, वो तो सवाल ना पूछा कर यार। चल आ गया। थैंक्स यार दो। वैसे बंदा तो बड़ा शरादा है। थैंक यू से काम नहीं चलने वाला दोस्त, अगली बार पेट्रोल तू डलवाएगा। टेंशन ना ले यार, टैंकी फुल करा देनी मैंने तेरी। वो ध्यान से, हनीफ तो सामने ही खड़ा है। कौन है? इधर चलो। ओए ओए, वो अस्सलाम वालेकुम भाई। सर भाई मैं इधर रहता हूँ। 25 सालों से तो मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, मैंने तो नहीं देखा कभी तुझे। भाईजान मैंने अभी ये बैठक किराए पे ली है, कुछ ही दिन हुए। अच्छा, किराए पे ली है। ओके ओके। व्हाट नेम, वेयर फ्रॉम, व्हाट डू? ओ जी, नासिर नाम है मेरा, लाहौर से आया हूँ। बैंक के अंदर मैं रिलेशनशिप मैनेजर हूँ। इनफैक्ट लाहौर में जिधर मैं था ना, उधर भी इसी बैंक के अंदर मैं रिलेशनशिप मैनेजर था। अभी मेरा ट्रांसफर हुआ है। इनफैक्ट मैरिड, नो मैरिड? नहीं जी, शादी तो नहीं हुई जी अभी तक। अच्छा, तो टिकटॉक अकाउंट है? टिकटॉक नहीं है? ठीक है, फिर तू मेरे कंपटीशन का नहीं है, ठीक है? जा जा। भाई जगह देंगे थोड़ी सी तो मैं। अरे जा ना, जगह चाहिए इसको।
किधर से आ रही हो? तू कौन? अच्छा जी, जानते ही नहीं। हनीफ, इनफैक्ट योर बिलवड कजन हनीफ। अबे मैंने तुझसे पूछा, तू है कौन मुझसे पूछने वाला? इनफैक्ट वाना भी हस्बैंड। शक्ल देखी तूने अपनी? हाँ, अभी 5 मिनट पहले देख के आया हूँ, दोबारा देख लूंगा। और कोई शर्ट? देख मेरी बात सुन। अगर आज के बाद तूने मुझे रोका और रोके मुझसे कभी भी पूछा कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, तो मैं सर मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगी। चल साइड पर हट। क्या देख रहा? निकल। बड़ी कोई बैलनुमा तबीयत है इसकी। टक्कर कौन मारता? ये ले याकत, मैं कहा तेरी बेगम ने तो बनानी नहीं है चाय, मैं ही तुझे पिला दूं। भाईजान मैं देख रहा था कि कलर बड़ा पुराना हो गया, 5 साल हो गए। आखिरी बार भी मैंने ही करवाया था। हाँ तूने करवाया था, तुझे इतना शौक है दोबारा करवा ले। अगर तुझे अपनी बेगम से एनओसी मिल जाए तो। ऐसी बात नहीं है भाईजान, निगत इज्जत करती है मेरी। एक तो तेरा नाम लियाकत, मेरा नजाकत, उसका निगत, लगता है तीनों बहन भाई हैं। लाहौल वक्त हुआ था, खुद की अल्लाह को प्यारी हो गई, मेरा रिश्ता आगे पीछे कर रहे। रिश्ते से मुझे याद आया, अपने भतीजे के बारे में भी कुछ सोच ले। इतना बुरा नहीं सोच सकता मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बहुत सीरियस हूँ। अपनी बेटी के रिश्ते की बात कर, वो मेरे बेटे के लिए अपनी बेगम से। बेगम को कोई मसला नहीं है, वो तो चाहती है कि हनीफ से शादी हो जाए शबाना की। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? शबाना नहीं चाहती हनीफ से शादी करना। फिर रहने दे बच्चों की बातों को। है? अबे मैं कौन सा को कह रहा हूँ कि वो फेयर चलाए। अरेंज मैरिज में तो यही होता है, पहले शादी होती है, फिर वक्त के गुजरते गुजरते मोहब्बत हो जाती है। भाईजान ये जो मंजन है ना, ये हमारे वालिद ने हमें तो भेज दिया, लेकिन हमारी औलाद उसको फांकने पे तैयार नहीं है। उनकी सोच बदल गई, हमें भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। रहने दे, मैं तो तुझे बता रही हूँ, तेरी बेटी बहू बनेगी तो वो मेरी बनेगी और बस। ठीक है, आखिरी बार बात करके देख लेता हूँ शबाना से। तेरी आखिरी बार ही ना हो कहीं। एक तो चाय बुरी बनाई है भाईजान आपने। चल पी ले, बना तो दी है। कुछ शर्म करो। ये वो जरा ध्यान से रहियो, हनीफ खुला फिर रहा है अंदर। नहीं जी नहीं, मैंने देखा था उसको बाहर जाते हुए, घर पे नहीं है। तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है। गवर्नमेंट बोल बोल के थक गई, तुम लोगों को समझ ना आई। ये तो जी बस वो कभी कभार रात में सोने से पहले एक बस। वाह, बड़ा एहसान करते हो हम पे। ये भी छोड़ दो। वैसे भी कराची में बहुत स्मॉग हो गई है, अब लाहौर से सारी स्मॉग इधर ले आओ। आप तो ऐसे बोल रही हैं कि जैसे लाहौर की सारी स्मोक का जिम्मेदार मेरी ये कि सिगरेट है। हर कोई यही कहता है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। रिजल्ट आपके सामने है। थाने गए थे? गए थे हम। फिर हम ईदो भी साथ है ना। अबे ईदों से बड़ा निकम्मा लड़का इस पूरे मोहल्ले में कोई नहीं। वाहिद लड़का है जो हर किसी के बहन और भाई से पिट चुका है। वो तो इसके अब्बा रिटायर हुए तो बैंक वालों ने तरस खा के उसको नौकरी दे दी, वरना तो उसे कोई पूछे भी ना। ईदों को छोड़ दो, नहीं तो घर से निकाल देंगे तुम्हें। कौन निकाल देगा? हम मैं, अब्बा और अम्मा। हम तुम लाहौरियों की तरह ना शोरबाजी नहीं करते। मेरी बात सुने, जब से मैं इस घर में आया हूँ ना, मैं ये ताना सुन रहा हूँ कि लाहौर से हो, लाहौर से हो। लाहौर की जुबान, लाहौर का कल्चर हमारी तहजीब की अक्कासी करता है। अच्छा जी, तो फिर ये ओ मीदे इत्थे आ, ओ शीदे उत्थे जा, उत्थे खलो, ये सब तुम्हारे लालू खेत में बोलते हैं ना। बिरयानी में आलू लानी हो, लाहौर के दिल्ली गेट में भी नहीं होता ऐसा। हमारे लालू खेत में कुछ गलत नहीं होता। अच्छा क्या पढ़े हो? ओह, ये मेरे फेवरेट शायर है। जॉन एलिया को पढ़ते हो? जबरदस्त, बड़ा दर्द था इनकी शायरी में।
भाई, इसीलिए पूरी जिंदगी तकलीफ में रहे और दर्द लेते लेते मर ही गए। जाहिर सी बात है, मोहब्बत में नाकामी, टेंशन, परेशानियां, बंदा मरेगा नहीं तो क्या करेगा। अच्छा चलो, पढ़ लोगे तो मुझे भी दे देना, मैं भी पढ़ूंगी। आपने पढ़नी? चलें फिर, पहले आप ही पढ़ लें, मैं पढ़ के वापस कर दूंगी। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए हैं जुबान में क्या, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, ऐसा होता है खानदान में क्या। इसको रहने दे, तू वैसी बहुत बड़ी पागल है। आप तू जानती है ना, तुझे हमेशा मैंने अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखा है। तेरी हर जायज नाजायज ख्वाहिश को पूरा किया मैं। ये भी सही है, चलें मान लेते हैं। ये जो बुजुर्ग बात करते हैं, उनकी बात पे वो विजडम फोक होता है ना, ये कहते हैं ना, हाँ वो कहावत ही देख लो, अपना मारेगा तो छांव में तो डालेगा। मगर अपना मारेगा ही क्यों? ये बताएं कि अगर कोई पराया हो और वो कहे कि मैं तुम्हें छांव में रखूंगा और कभी नहीं मारूंगा, तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा कोई है तो मिला दे मुझसे। ऐसा कोई है नहीं अब्बा, मगर इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि आंखों देखी मक्खी निगल ली जाए। ये भी वैसे किसी से आने ने क्या ठीक बात की। मतलब हनीफ का इनकार ही समझा जाए। कतई इनकार समझा जाए अब्बा। अब आपको पता है मैं आपको लियाकत मिस्त्री क्यों कहती हूँ? नहीं पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि तंज नहीं करती मुझ पे। स्कूल में सारी लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती थी, कहती थी कि मिस्त्री की बेटी है, प्लस्तर लगाते लोगों के घर में। चुप रही मैं, कुछ नहीं बोला मैंने। फिर एक दिन मैंने कहा कि मेरा बाप है मिस्त्री और आपका नाम लेना शुरू कर दिया लियाकत मिस्त्री। मैंने बताया कि मुझे फख्र है कि मेरा बाप एक मिस्त्री है। अब्बा आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप जैसा मुझे कुछ 10% भी बुद्धू मिल गया ना, झट से शादी कर लूंगी। मगर ये देख, उससे पहले मेरी किसी बंदे से शादी ना कराइयो प्लीज। फिक्र ना कर, तेरी शादी जब जैसे चाह तू चाहेगी, तेरी मर्जी से होगी। Enjoy then till. थैंक यू लियाकत साहब, थैंक यू। Welcome, princess. चिकरोटम उठना यार। चोर चोर तेरी तू इधर इतनी रात को इस तरह चोरों की तरह इधर क्या कर रहा है? यार एक इमरजेंसी हो गई है। ये घर देख रहा तू? इसकी दीवार पीछे जाके मेरे घर के साथ वाले घर की दीवार से मिलती है। 2 दीवार फलांग दो, तेरा कमरा आ जाता है। नहीं यार, हाँ तो तू आ जाएगा मेरे पास डेली, दोनों भाई बैठ के गप्पे मारा करेंगे। यार मेरी बैठक पे विजिटर अलाउ नहीं है। हाँ वैसे ये मिस्त्री का घर है जेल जैसा। वो तू सारी बातें छोड़, वो इमरजेंसी तो बता क्या हुई है। बताता हूँ, रुक जा, सब्र कर। वो दरअसल कैश खत्म हो गया था यार।
और तुझे पता है हाजी बशीर जो है वो उधार तो देता नहीं है अब। कौन हाजी बशीर? अरे हाजी बशीर अपना निहारी वाला। तू मुझे 3 बजे उठा के निहारी खिलाने लेके जा रहा था। हाँ, तभी तो तुझे उठाया जल्दी से कि तू मजा चख सके। आ जाना, मजा मजा। एक सेकंड, वो इमरजेंसी यही है? हाँ। हाय कितना समझदार है मेरा दोस्त है। ऐसे नहीं यार, गले मिल। अरे मेरी बात तो सुन। अबे बात तो निहारी निकालता हूं। अबे हल्के हाथ से मार यार। सही पड़ी है तुझे, बिल्कुल तेरी हरकतें जो है ना वो चमाटे खाने वाली है। इतनी रात को तूने मुझे जगा दिया है, वो भी एक निहारी के लिए। और इस टाइम पे कौन खुला होगा भला? ओ भाई ये कराची है यार, वो हाजी की दुकान 4 बजे तक खुल जाती है। ओ भाई, अगर 4 बजे खुल जाती है तो हम आराम से उठते 7 बजे 8 बजे 9 बजे जाके आराम से खा लेते। अभी क्या मौत पड़ी थी? वो कैसे खा लेते? वो हाजी बशीर की निहारी 7 बजे खत्म भी हो जाती है। हैं? जी, 4 बजे खुल के 7 बजे खत्म? आहो, नीफू की कसम। यार अच्छा खासा मैंने प्लान बनाया हुआ था। छुट्टी वाला दिन है, आराम से उठूंगा 10 बजे सो के, तो नींद पूरी करूंगा। खैर तूने 4 बजे उठा। मारा नहीं है। देख, मैं बता, ये सारे नाश्ते माश्ते खत्म हो जाने हैं। निहारी खिला दे यार। मैंने आज तक जिंदगी में तुझसे कुछ मांगा है? ओ भाई 2 दिन तो हुए हैं मिले हुए, जिंदगी में कुछ मांगा है? खाबों में मशहूर हम लौरी है, लेकिन तुम कराची वाले भी किसी से कम नहीं हो। चला पाइप जैसा लंबा मुंह ना कर, खुला देता हूँ तुझे निहारी। ये चीज चल आजा। आजा बेशज़ादे। बड़ी बात है, लाहौर वाले भी सुबह सुबह वर्जिशें करते हैं। हाँ जी, जब कोई कराची वाला लौरियों को सुबह 4 बजे उठा के निहारी का नाश्ता कराने ले जाए तो वर्जिश तो करनी पड़ती है ना जी। वैसे बॉडी अच्छी बना रखी है। बॉडी? ये तो कुछ भी नहीं है। एक टाइम था मैं डेली गेम लगाता था। अच्छा, फिर क्या मौत पड़ी? मौत नहीं पड़ी थी जी, बैंक में जॉब लग गई थी मेरी। सुबह 9 बजे उठ के मैं दफ्तर जाता था, शाम में आता था वो भी थका रहा, हिम्मत ही नहीं रहती थी, तो छूट गया जिम। फिटनेस ना गोल नहीं, आदत होनी चाहिए। वैसे भी हमारे मर्द तो चाहते हैं कि जब वो काम करके घर वापस आए तो उनकी बीवियां बन ठन कर उनका इस्तकबाल करें, कुछ चाहे वो फटी बनियान पहन के बड़ी सी तोंद निकाल के शहर में घूम फिर रहे हों। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जी। एक दफा मेरी शादी हो जाए बस, डेली जिम जाया करूंगा, प्रॉमिस। अच्छा, देखेंगे। ये मेरी चाय, अगर तुम्हारा चाय पीने का दिल कर रहा है तो सामने बनी रखी है, कप में डालो और पी जाओ। अल्लाह मेरे सारे दुश्मनों को तेरे जैसी बीवी दे। आमीन, सुम आमीन। ये सुबह सुबह मुंह बना के क्यों खड़ी हुई? मैं रात को सुन रही थी जो पट्टियां तुम हमारी लाडली को पढ़ा रहे थे। अकलमंद शौहर की बेवकूफ बीवी हमारी शहजादी है। शहजादी की तरफ पाला उसे यार, किसी गधे के वाले कर दूं ऐसी। बेटियों के बुरे नसीब से डरो शबाना के अब्बा। देख हमारी जैसे गुजर रही है ना, गुजरने दे, लेकिन
उसको अपनी मर्जी से जीने दे। हर बात पे मलका जज्बात बन जाया कर। अस्सलामुअलैकुम चाचा अंकिल, आपके लिए बंस रोड की स्पेशल खोए वाली बर्फी। अच्छा लगा आपको जान के, थैंक यू। लेकिन आपकी शादी क्यों नहीं हो रही? खानदान में कोई मुंह नहीं लगा रहा? असल में ना जी, हमारे खानदान में ना कजन मैरिज का रिवाज है, और जिन कजन से आपस में शादी की है ना, उनकी हालत देख के तो मुझे शादी से ही डर लग गया। लेकिन मेरे जो भाईजान है ना, मेरे भाईजान शादी करके बड़ा ही खुश हैं। उन्होंने सिंधी लड़की से शादी की, वो भी कराची की है। आपका क्या बाहर मुंह मारने का इरादा? नहीं जी, बाहर मुंह मारने वाला ना मेरा कभी शौक ही नहीं रहा, और ना ही अब ऐसी उम्र है। अब तो जी बस कोई सीरियस रिलेशनशिप में जाना है। अब तो जी किसी ऐसी लड़की की तलाश है जिसे ले जाके मैं अपने भाई भाभी के सामने खड़ा कर सकूं, तो बताने में फख्र महसूस हो, इससे मिले। ये है मेरी चॉइस। गुड, लेकिन भाई को बताने से पहले उस लड़की से जरूर पूछ लेना जिससे आपने शादी करनी है, क्योंकि क्या पता उसकी कहीं और सेटिंग हुई हो। मतलब मोहब्बत के मामले ना बड़े खतरनाक हो गए हैं। यहाँ पे आपका क्रश कोई और होता है, डेटें आप किसी और के साथ मार रहे होते हैं, अंगूठी किसी और को बना रहे होते हैं, और शादी किसी और से कर लेते हैं। लगता है जी आपका बड़ा एक्सपीरियंस है। जी, मेरी सहेलियों ने 2-2, 3-3 चक्कर चलाए, मैंने सबक सीख लिया। क्या सबक सीखा? ये सबक सीखा कि हर एक को लिफ्ट नहीं करानी और हर एक से उम्मीद नहीं रखनी। देखें जी, लिफ्ट चाहे आप मुझे ना करें, लेकिन उम्मीद आप मुझसे रख सकते हैं। ये लालू कहते हैं मियां नासिर, जरा ध्यान से। यहाँ दिल लगाने के लिए ना जिगरा चाहिए होता है। दिल्ली गेट का लड़का हूँ मैडम, जिगरा बहुत है, और टाइम आने पे आप देख भी लेंगे। चाचा अंकिल, आपके वास्ते बंस रोड की खोए वाली बर्फी। खाओ खाओ। ये बात तूने अंदर दाखिल होते हुए नहीं कह दी थी? क्या हो गया भाईजान इसकी यादाश्त को? खाओ तो सही। मुझे शुगर है, मैं मीठे से दूर भागता हूँ। ये तो एक पीस खाने से कौन सा कोई रबड़ी बन जाओगे। खाओ खाओ। थैंक यू चाची। अरे लियाकत, एक बात तो बता, वो बिटिया कहाँ है हमारी? वो अंदर कमरे में होगी। बस कर दो चाची, हम कौन सा कोई 1000 गज की कोठी में रहते हैं। एक दूसरा तो मकान है हमारा, साफ पता चल जाता है कौन कहाँ बैठा सांस ले रहा है। ताड़ लिया मैंने, कमरे में नहीं है वो। वो छत पे होगी। छत पे? एक बात बता, तूने वो लाहौरी लौंडा नहीं वहाँ पे रखा हुआ किराए पे? भाईजान वो अच्छे खानदान का है, शरीफ लड़का है। बस कर दो चाचा अंकिल, ये खानदानी जो होते हैं ना, पहले बड़े नन्हे मुन्ने बच्चा बुच्चे बनते हैं, एंड में दिखाते हैं अपना असली रंग। वेरी बी केयरफुल, वेरी। इसका मतलब पता है तुझे बेटा? और ये चश्मे क्यों पहने हुए? स्टाइल है। स्टाइल तुझे लग रहा होगा, और तुझे लग रहा होगा कि तू हीरो है। वेल डन लग रहा है तू। अरे देख बे लियाकत, मेरे बेटे के साथ ना मस्खरियां मत कर तू, और सीधा सीधा बता दे कि शबाना का हाथ हनीफ के हाथ में कब दे रहा है। वैसे जो बात मैंने बोली है ना, उस पर गौर जरूर कीजिएगा। जी हजूर, जैसे आपका ऑर्डर। अच्छा सुने, अगर आपको मुझसे कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मेरा नंबर ले लें, जब दिल करे मैसेज करें। नाइस ट्राई लाहौरी लौंडे, मैं तुम्हें अपना नंबर फिर भी नहीं दूंगी। अच्छा सुने, वो चलिए नंबर चाहे ना दें, वो कम से कम कराची तो घुमा दें। ये लगता है कि आपके मोबाइल का जो डेटा पैकेज है ना, वो अनलिमिटेड है ना? मतलब कि पुरानी फिल्में होती थी ना, वो पाकिस्तानी फिल्में जिसमें बाप कहता था कि बेटा क्या यहाँ बैठ के बोर हो रही है, जाओ जाके इनको ऊपर का कमरा दिखा के लेकर आओ। या वो कहती है ना लड़की के, आइए आप कराची में पहली दफा आए हैं, आए मैं आपको कराची दिखाती हूँ, मैं बस गाड़ी है। ये सब ना रियल लाइफ में नहीं होता, ये बोंगियां सारी फिल्मों में चलती हैं, यहाँ नहीं। रियल लाइफ में क्या हो सकता है?
रियल लाइफ में ये हो सकता है कि आप ईदू को कहें कि 200 का पेट्रोल मैं डलवाता हूँ तुम्हारी बाइक में, आओ मुझे कराची दिखा दो, और वो कराची दिखा देगा। देख बे लियाकत, तू मेरे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकता। बड़ा भाई हूं मैं तेरा। मेरी बेटी सारे जहां से प्यारी है मुझे, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। अरे क्या कमी है मेरे बेटे में? कैल्शियम की, ऊपर से कार्टून लगता है। अच्छा अंकल, बगड़े हैं इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना क्या कर लेगा तू? फिर ऐसा है कि करके दिखाओ शादी किसी और की शबाना से, अगर है हिम्मत तो। इधर तो दो तुम तो चाचा, बस छोड़ दो, तुम्हारे लिए नहीं, शुगर है तुम्हें। हलवाई बना के रख दिया इसका तो। अब्बा पिला दूंगा चाय आपको बाजार से, छोड़ो इसे। चाय तो पी लेने दे मुझे। हिम्मत तो बड़ी है हनीफ साहब, मगर वो क्या है ना कि इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी तो मेरी होगी और तुम लगाओगे मेरी शादी पे कुर्सियां, क्योंकि रिश्ते में लगी मैं तुम्हारी चचाजाद बहन। चल अब फुट ले यहाँ से। और सुन, ये एना क्यों लगाई हुई है? वेल्डिंग शुरू कर दी क्या? फैशन कहते हैं इसको, गरीब। चलो फैशन तो देख ले जरा। एक तो गरीब, ऊपर से बदतमीज। चलो ये पकड़ो, देख लिया अब्बा, चल गया पता कितनी वैल्यू है आपकी अपने भाई के सामने। अब ना मेरे को रोकना नहीं, अब नहीं रोकना मेरे को, मेरा मीटर शॉर्ट हो गया, अब मेरे को रोकना नहीं, मैं बता रहा हूँ। बात सुन मेरी, बोले जा रहा है गुस्से का काम नहीं है, ठंड रख ठंड। अब्बा तुम ना मेरे को बस कूल रहे लेने की बात करते रहना, उधर कोई डोली और उठा के ले जाएगा शबाना की। अबे तू अभी इतनी लंबी ढींग मार के आया उसके सामने, हैं? ढींग इस वक्त मारते हैं, उसके बाद फिर जलवा दिखाते हैं, वरना ढींग जो है ना, ढींग नहीं रहती, बोंगी बन जाती है। हाँ भाई ये क्या फिलॉसफी जा रहे हो, मेरे को नहीं समझ आ रहा। शूटर जा रहा है बिल्कुल मेरे सर से। अबे बात जरा गौर से सुन मेरी, देख अभी इतनी लंबी ढींग मार के आया है तू शबाना के सामने, हाँ ठीक है? अब तूने ये करना है कि अगर किसी भी लड़के को उसके करीब घूमता देखे ना, तो उसकी ऐसी फैटी लगानी है कि पूरा मोहल्ला देखे, ठीक है? उससे शबाना को पता चल जाएगा कि तू किसी और लड़के को उसके करीब आने नहीं देगा, और मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा कि शबाना का किसी न किसी के साथ चक्कर चल रहा था। याद रख, अरे जिसका कोई नहीं होता ना, उसकी कजन मैरिज होती है। वाह वाह वाह, तुम भी सही चालू चीज हो। चलो चलो आजा आजा। देखता हूँ इसको मैं। कमरा वमरा सेट कर लिया तूने? कमरा तो सेट हो गया यार। मैं चक्कर लगाऊंगा। हाँ हाँ जब मर्जी यार। यार लड़के, तुझे 2 चक्कर लगेंगे, लेकिन जरा केक रस तो ले आया। यार ये चाचा की चाय मजे की है। उफ। तुझे किस बात की खुशी चढ़ी है बे? अब यार मैं सोच रहा था कि तुम कराची वाले कितने अच्छे लोग हो यार। जितनी भी टेंशन हो, जितनी भी परेशानी हो, मैंने हमेशा तेरे इस खूबसूरत चेहरे पे मुस्कुराहट ही देखी है। हाँ ये बात तो है। जनाजे पे भी 2 बार मार पड़ चुकी है मुझे, वहां भी लोगों का सहारा था। यार ये दो बात बता, ये शबाना कैसी लड़की है? तूने सही चौथे गियर पे चक्कर लगाया, जनाजे से डायरेक्ट शादी। बताना यार कैसी लड़की है? मुझे ना लग रहा है कि अब शबाना से शायद मुझे अच्छी लग रही है यार मुझे वो। तुम मुझे क्यों बता रहा है? मैं उसकी फुप्पो लगती हूँ क्या? उसको बता जाके।
उसको बता दिए। नहीं कर। तो चमाट के निशान किधर है? ओ चल यार, चमाट क्यों मारेगी भला? मारती है यार, बहुत सुकुमार है, बड़ी खतरनाक लड़की है। यार तू मेरी बात सुन, तू ना इस सारे मसले में मेरी क्या मदद कर सकता है? देख, अगर लड़की के घर वाले मान गए तो मैं तेरे निकाह में चुआरा बन जाऊं। यार मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। वो आई एम ऑल्सो सीरियस, दिस इज नॉट अ जोक, भूल जा उसको। तू शबाना के बारे में ऐसा क्या जान गया जो तू मुझे नहीं बता रहा? चल बताता हूँ। ओ यार, लियाकत उसका सौतेला बाप है, असली बाप थोड़ी है ये। उसका असली बाप तो इतना बेरहम इंसान था, उसकी अम्मा के सामने उसको मारता था यार। नहीं अबे, वो तो हलाओ उसके नाना का, उसकी अम्मा की खुला करवाई है। और भाई मैं बता रहा हूँ, नहीं छोड़ने वाला लियाकत उसको, बड़ा प्यार करता है अपनी बेटी से, जैसा सगा बाप भी क्या करेगा। मुझे लगता है, मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है उसको ना खरदामात चाहिए। देख ले तू। देख मेरी बात सुन, अभी मेरा ना यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, 3 साल तक तो मैंने इधर से कहीं नहीं जाना, और उसके बाद जाना पड़ गया तो देख लेंगे यार। इसका मतलब तू घर दामाद बनने को राजी है? यार मेरे माँ बाप नहीं थे, मुझे माँ बाप का प्यार ही नहीं मिला। अगर रेडीमेड माँ बाप मिल रहे तो मैनेज कर सकते हैं ना यार। कर सकती है ना यार, देख रहा हूँ मैं। चल, तेरी खुशी में अपनी खुशी। हाँ बेटे, ऊपर निकल, बैग में कपड़े डाल और फौरन से चलता बन। पीछे मुड़ के देखियो मत। नहीं तो तुम क्या हमें घर खाली करने को कह रहे हो? क्यों भाई? अबे क्यों से ना हमारे लियाकताबाद में हो जाती है लड़ाई, अड्डा, समझता है? वो अच्छा नहीं लगेगा। निकल। देख भाई, मैं ना तेरे से उलझना नहीं चाहता। वेरी इंटेलिजेंट। मैं भी अपने आप से उलझना नहीं चाहता, और ये शबाना है ना, कंफ्यूजन, यू मी नो। वाह, ऐसे कैसे मैं घर खाली कर दूं? और किराया दिया है मैंने, फ्री में नहीं रह रहा। किराएदार है ना, लड़की ने तो बातें क्या कर ली हंस के, अपने आप को मालिक समझने लगा है। नीफू, बदतमीजी मत कर, वरना ओ वरना वरना क्या इधू, क्या कर लोगे? रोएगे? वो छोड़ भाई, और साइड में हो, ऊपर जाना है मैंने। हाँ क्या बिजली की तेजी से वापस आए हो? मैं बता रहा हूँ, इधर ही खड़ा हूँ, गिन रहा हूँ मैं। चल निकल निकल, अब नहीं सुनूंगा मैं कोई, मैं बता रहा हूँ। देख भाई, बात ये है कि तुझे ना अपने बारे में है थोड़ी खुशफहमी, और मेरे बारे में गलतफहमी। अगर मैं चाहूँ ना तो अभी इसी वक्त ऐसे ऐसे तेरी गलतफहमी दूर कर दूं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, जो फोर्स ना कर। क्यों? लाहौर में नहीं करता? मैं क्या नाम महरम हूँ? मेरे को हाथ लगाएगा तो क्या गुनाह होगा? चल कोई नहीं, मैं ही लगा देता हूँ। छोड़ो उसे, छोड़ो छोड़ो, परे हटो। तुझे इस दिन के लिए पाला है, इस दिन के लिए पाला है तुझे इसके लिए पाला है, इस दिन के लिए पाला है तुझे। क्या दबाओ जान, दबाओ। अबे तुझे मैंने कहा छोड़। और तुम लोग यहाँ खड़े हो, जाओ अपने घर, तमाशा लगा हुआ है क्या? जाओ जाओ, तो तुम भी जाओ, आम खा आ गए सारे। चलो अंदर, चलो अंदर, चलो। माशाल्लाह, लड़की के चक्कर में पहली मर्तबा रकीब से मार खाई है। पक्के आशिकों की लिस्ट में आना मुबारक हो भाई। यार मैं लड़ने वाला बंदा नहीं,
अरे लेटा रहे, तू आ गया तो वो तो तूने नीफू से मार खाई ना, वो मैं तभी समझ गया कि तू ऐसा नहीं। खैर उसका मकसद तो पूरा हो गया है। वो कैसे? वो तुझे घर से निकलवाना चाहता था ना, अब पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हारी कुट लगाई उसने। अब उसका बाप तेरी शबाना के बाप के आगे बैठेगा और तुझे निकालने की प्लानिंग कर रहा होगा। ये तेरी शबाना क्या होता है? और ये नीचे क्या गुंडागर्दी लगा रखी थी? हनीफ तो है ही 2 टके, उसके लेवल पे आने की क्या जरूरत थी? वो इसे घर से निकलवाना चाह रहा था। तू चुप कर, तेरे से बात नहीं कर रही मैं। सॉरी दीदी। मैं सीरियस हूँ नासिर, कल तुझे मैंने अपने अम्मा अब्बा से मिलवाना था, मगर अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तू अब क्या वनडे खत्म हो गया घी? शट अप। सॉरी अगेन। मेरी बात सुनो, मैं ना नाश्ते पे सुबह आ जाता हूँ, ठीक है? तुम्हारे मम्मा पापा को ना बैठ के ये रात वाले झगड़े की ना सारी स्टोरी बता दूंगा, उसके बाद जो उन्होंने डिसाइड किया ना बस वही ठीक है। ओके? अच्छा शेव करके आना और नए कपड़े पहनना। अरे उसकी तो आप टेंशन ही ना लो, और मैं अपने एंड से पूरा इसको नहला धुला के चिट्टा करके रगड़ रगड़ के भेजूंगा। 10 on 10। जिस दिन मेरी तुम्हारी से शादी तय हो गई ना, सबसे पहले ना मैंने तुम्हारी इस नमूने से दोस्ती जुड़वानी है। क्या? शादी? शादी में? तूने सुना कि तेरी शादी तय हो जाने दे। पता है मुझे क्या सुनाई थी? इस नमूने से इसकी दोस्ती तोड़वा दूं। हैप्पी फॉर यू ब्रो, सैड फॉर मी। दफा आ जाए यार, मेरा मोमेंट खराब ना कर। सही कुट लगी थी। बैठा रहे। इसमें हाँ, खुशबू तो बता रही है कि नाश्ता बड़ा मजेदार बना हुआ है। आपने बनाया? जी वो बनाया तो सदीक चने वालों ने है, लेकिन डोंगे में मैंने ही डाला है, तो क्रेडिट तो दोनों को चाहता है। सही। बेटा हमारे कराची में है ना, छुट्टी वाले दिन नाश्ता बाहर से ही आता है। लाहौर का नहीं पता मुझे, वहाँ क्या होता है? नहीं अंकल, लाहौर में भी यही है। इतवार वाले दिन ना अपनी पूरी फैमिली के साथ जाते हैं नाश्ता करने बाहर। कभी पाए, कभी निहारी, कभी कुछ, बड़ा मजा आता है। फिर तो कराची वालों से ज्यादा लाहौर में जन मुरीद होंगे। नहीं अंकल, वो अपनी फैमिली के साथ बाहर जाने में कैसी जन मुरीदी। बेटे वैसे तुम्हारे भाई साहब क्या करते हैं? आंटी भाईजान मेरे जो है ना वो बैंक में मैनेजर है, वो बड़े बैंक में रीजनल मैनेजर है। वैसे मेरे भाईजान भी कराची में रह के गए हैं 3 साल। वो ईदू जानता है उनको, उनके साथ ही काम कर चुके हैं। नहीं तो ईदू के साथ काम करना सीखी तो नहीं हुई? तो बेटा इसका मतलब फिर ये हुआ कि तुम भी अगले 3 साल यहीं रहने वाले हो। इंशाल्लाह। देखे 3 साल तो मैं इधर ही हूँ, बाकी जो किस्मत जो नसीब, जहाँ की रोजी लिखी हो। अच्छा ये बताओ कि वो नाश्ता करने दो बच्चे को। मैंने कौन सा हाथ पकड़ लिया? थैंक यू अंकल, आपने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना जबरदस्त नाश्ता कराया, बहुत शुक्रिया। बेटा जो सिचुएशन थी ना उस पे तो मेरा तुम्हारे पास आना बनता था। अब मतलब मैं समझा नहीं। ये जो हमारा घर बना है ना, ये ऐसा बना है कि नीचे बम भी फट जाए पता नहीं चलता। लेकिन भाईजान ने मुझे बताया कल रात को क्या हुआ था। जी वो मैंने देख लिया था उनको ऊपर आते हुए, मुझे पता नहीं था कि वो नीफ के बाबा है। बेटा जिस घर के बाहर 2 नौजवान दस्तगिरवा हों और उस घर में एक कुंवारी लड़की रहती हो, तो
बात उसके करेक्टर पे आ जाती है। जी मैं समझ सकता हूँ अंकल, लेकिन मैं यही बताने आपको उधर आया था कि खैर, जो हो गया सो हो गया। अब देखना है कि कैसे शर्मिंदगी से और किसी बुरी बात से बचा जा सकता है। ठीक है अंकल, आप जैसा बेहतर समझते हैं आप मुझे बता दें। कमरा खाली कर दो। तुम्हारा किराया और डिपॉजिट वापस कर दूंगा। ठीक है, आपका कमरा है, आपकी मर्जी, मैं कर देता हूँ खाली। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप प्लीज मुझे वो शाम तक की मोहलत दे सकते हैं, जब तक मैं अपनी रिहाइश का कोई दूसरा बंदोबस्त कर लूंगा। लेकिन अभी निकला तो रोड पे बड़ी मेहरबानी, मैं कर देता हूँ खाली। नाश्ता बहुत अच्छा था, उसके लिए शुक्रिया। देखा आपने, जाते हुए मुझे देख के भी नहीं गया। उसको पता चल गया होगा कि जो बाप घर में कमरा नहीं दे सकता वो लड़की का हाथ तो खाक ही देगा। थैंक यू यार, तो तूने मुझे अपने घर में जगह दी। अम्मा अब्बा को ब्लैकमेल करना पड़ा है। बताया उनको तेरे बारे में कि बेचारे के अम्मा अब्बा चल बसे हैं, यतीम है बेचारा, तो उन्होंने बोला इसको घर ले आ। मुझे लगता है कि तेरी अम्मा बड़ी स्वीट है। मेरी अम्मा बहुत मिर्चों वाली है दोस्त। हफ्ते में कम से कम 2 बार तो चप्पलें खाता हूँ। अब एक तू खाएगा। खुश नसीब है यार, माँ की चप्पलें खा रहा है। और नहीं, मुझे बदनसीब होके बीवी की सैंडल खानी है। इसका मतलब ये है कि अपने ब्याह के बाद मुझे तेरे लिए भी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। सोचना भी मत दादा, तेरी शादी के चक्कर में तुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी शादी करवाएगा ना तो मुझे घर से बाहर निकलवाएगा। अब 2 हैंडसम हम फुटपाथ पे सोते अच्छे लगेंगे बस। अच्छा कुछ चाहिए तो बता दियो मुझे। समझ दे दे। तुम जा रहे हो? तुम लोग ही तो भेज रहे हो। अरे मैंने कब कहा जाने को? रोका भी तो नहीं। कहाँ, होटल में जा रहे हो? ईदो के घर। ओह, ये तो जबरदस्त बात होगी। ईदों की छत तो हमारी छत से मिलती है, सुबह 6 बजे मिलेंगे। ओ नन्हे मुन्ने आशिकों, वो कुछ तो शर्म करो यार। कल इसको घर से निकाला गया, आज इसको बैठक से निकाला गया, और अगर कल दोबारा इसको छत पे आपके साथ गुटरगू करते किसी ने देख लिया ना तो मोहल्ले से उठा के बाहर फेंक देंगे। ये तो मेरी बात सुन, तुम्हारा दोस्त है बहुत ही खानदानी और मैं हूँ बहुत ही जिद्दी लड़की। मेरा आ गया इस पे दिल। अब ना तो मैं इसे अपने दिल से निकालूंगी और ना ही इसे मोहल्ले से जाने दूंगी। तो मुबारक हो यार, दीदी तो पड़ गई। अब तुम लोग छुप कर निकाह कर लो बस, और रोज ऐसी छत पे मिलते रहना। 2-4 साल बाद तुम्हारे 2 बच्चे हो जाएंगे जिसको मैं और मेरी अम्मा पाल लेंगे, नो डाउट। अब जब पहला बच्चा स्कूल को जाएगा तो लियाकत अंकल के पास जाना और बोलना वी आर हस्बैंड वाइफ, टेक इट। बस कर, चवलिया ना मार। अरे सच कह रहा हूँ। ऐसा बात तो ठीक ही कर रहा है, पहली दफा काम की बात की है। हम निकाह कर लेते हैं, उधर तुम इधर मैं, एक दूसरे को देखते रहेंगे और जब मौका मिलेगा मैं अब्बा को भी बता दूंगी और फिर प्रॉपर रुखसती करेंगे। बिल्कुल ठीक। वो मैं एक मौलवी को भी जानता हूँ, वो निकाह वगैरह पढ़वा लेता है। मिठाई का डब्बा लेके अंकल के पास चले जा और बोल मैंने इसके साथ निकाह कर लिया है, बालूशाही ट्राई करेंगे। तो चुप कर यार, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया। और ये सारी चीजें फिल्मों में ड्रामों में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है। पागलों वाली बातें कैसे। चला इधर। इसका मतलब है आशिक तो सिर्फ मैं ही हूँ।
मुझे तो लगा तुम भी आशिक हो। तुम तो मेरे बैंकर ही निकले। तुम्हें पता है कि मुझ पे कितना प्रेशर है अब्बा का और ताया का। खैर कोई बात नहीं, जाओ। रुको। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में ना तो मैं राजी हूं। कोई दो साले मौलवी को। अब भी फोन करता हूँ। खुश। आज तेरा आखिरी दिन है मेरे घर। जानी मैं मल्ले से निकाला जाऊंगा। होना तो यही है जानी। उधर शबाना ने अपने और तेरे निकाह के बारे में अब्बा को बताना है, और इधर उसने तीसा लेके उसका सर फाड़ देना है, और फिर खुरपी लेके तेरा। यार तेरा सिर्फ मुंह ही मनहूस नहीं है, तेरी बातें भी मनहूस है। चल रहे कभी तो अच्छी बात किया कर यार। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, ये है वो फ्रॉडिया जो लाहौर में केस चल रहा है इसके ऊपर, और ये इस सपाटर के साथ रह रहा है। वो मोहल्ले में सब लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके घरों पर इशारे करते हैं, गंदे गंदे। जीना दोबर कर दिया इसने। सर जी झूठ बोल रहा है सर जी झूठ बोल रहा है ये इसकी मेरे से दुश्मनी है, और सारा मोहल्ला जानता है कि किस वजह से दुश्मनी है। और इससे तो हम बाद में पूछ लेंगे, पहले तुझसे पूछेंगे। तो चलो हमारे साथ थाने, फिर तुझे बताते हैं अभी। अरे ऐसे कैसे थाने ले जा सकते हो? अच्छा, और तू भी साथ जाएगा, तेरा भी नाम है एप्लीकेशन के अंदर, और तुम दोनों पे FIR दर्ज होगी। कौन सा पर्चा? मैंने क्या किया है? और किस बात का? एक इश्तिहारी मुजरिम को घर में पना देना और ऊपर से बेहयाई फैलाना मोहल्ले में, उनका किस बात की पना? पर्चा दर्ज होगा। आ जा। नहीं, क्या हो गया भाई? छोड़ मुझे। मैं कौन सा निकालने के जा रहे हो भाई? चलो अजीब बात है। क्या हो गया? तो बा, इस नौजवान के खिलाफ कंप्लेन है हमारे पास। किसने की है? और इसने की कंप्लेन। इसने? कंप्लेन तो इसकी आनी चाहिए। अच्छा अंकल, बेगैरती भी को हद होती है। आजकल दिहाड़ी नहीं लग रही तो इसके पैसों से बच्ची का पेट पाल रहे हो। और बाबा बस खड़े में इधर। ये थप्पड़ तेरे बाप को बहुत पहले मार देना चाहिए। और शुक्रगुजार से थप्पड़ पड़ी है तुझे, वरना लाहौर में ना बड़ों से बदतमीजी करने वालों के हाथ काट देते हम। मेरी बात सुने, ये है मेरा चचाजाद कजन जो कि करना चाहता था मुझसे शादी। इसको मैंने जब से इनकार किया है, ये मेरे और नासिर के पीछे पड़ गया। जितनी भी मोहल्ले में कैंपेन चलाई, अगर किसी का कसूर है ना तो वो इसका है, नासिर का नहीं। झूठ बोल रही है, शर्म ही नहीं है इसको। उस ना महरम का साथ दे रही है, ये शर्म नहीं आती? अबे ना महरम अगर कोई है ना तो वो तू है, नासिर नहीं। शौहर है ये मेरा। ये देखे हमारा निकाहनामा। और बाबा इसने तो निकाहनामा रजिस्टर करवा रखा है, और अब हम कुछ नहीं कर सकते। चलो ये गाड़ी निकाल। ओए होए होए, अब मजा आया। फिल्में देखता है ना बेटा, लड़की के पीछे हीरो और विलन दोनों पड़े होते हैं, लेकिन बेटा लड़की जिसके साथ खड़ी हो जाए ना, हीरो वही कहलाता है। तो भाई चले जाओ, तमाशा खत्म। चलो चलो, हैप्पीली मैरिड। जाओ 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 जाओ। तूने आज बांध तोड़ दिया मेरा। लियाकत मिस्त्री को जीते जी मार दिया। अब्बा मैं आपको कब से बताना चाहती थी वो। तुझे लगता है कि तेरे बताने पे मैं दुखी हूं? तूने इस लड़के से निकाह करने का सोचा भी कैसे? सोचा तो गया ही नहीं अब्बा, बस वो आपको देखा, अम्मा को देखा, ताया जी की धमकियां सोची और हनीफ की धमकियां सोची, और बस जो दिल में आया वो कर डाला। अब्बा आप मुझे अंकल मैं आपसे बात करनी ही तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। बात सुनो,
और चुपचाप यहाँ खड़े खड़े से तलाक दो और यहाँ से दफा हो जाओ। शबाना का नाम मेरे नाम से सिर्फ एक ही सूरत में जुदा हो सकता है, मेरे मरने के बाद। अब बड़ा आया लाहौरी मस्टंडा। अंकल, शहर जो है ना वो सारे ही अच्छे होते हैं और अच्छे बुरे लोग हर शहर में होते हैं, इसका शहर से कोई ताल्लुक नहीं होता। मेरे अपने सगे बड़े भाई 3 साल कराची में रहे हैं, यहाँ पे नौकरी की है, उसने यहाँ की सिंधी लड़की से शादी की है। अगर आप कहते हैं तो मैं अभी अपने पायन और अपनी भाभी को वीडियो कॉल पे ले लेता हूँ, आप उनसे पूछ लें। मेरी जो भाभी हैं उनके घर वाले सारे इधर ही रहते हैं गुलिस्तान जौहर में। आप लोग बोलेंगे तो मैं उन्हें बुला लूंगा, आप खुद उनसे पूछ लीजिएगा कि उनकी बेटी हमारे घर में खुश है या नहीं। 3 साल मेरी यहाँ पे पोस्टिंग है, उसके बाद अगर मैं लाहौर गया तो मैं आपकी इजाजत के बगैर शबाना को यहां से लेकर नहीं जाऊंगा। अंकल, शबाना ने ना उससे सच्ची मोहब्बत की है, एतबार किया है मुझ पे, और मैं इसके एतबार की इज्जत करता हूं और हमेशा करूंगा, वफा निभाऊंगा इसके साथ। आप हमारे बड़े हैं, आपको नाराज करके हमारा घर नहीं बस सकता, इसलिए मैंने अपने दिल की बात आपके सामने रख दी। बाकी जैसे आपका हुक्म। जहां तक बात है तलाक की, मैं तो शबाना को तलाक नहीं देता, चाहे आप मेरी जान ही क्यों ना निकाल दें। जान तो तेरी मैं ही निकालूंगा बेटा, तू बेफिक्र रह। यही तो जाओ जाओ। हाथ कैसे लगाया तूने? जान से मार देना बता दूं। और करता नहीं बता नहीं। हाथ कैसे लगाया तूने? अरे जानवर, हट पीछे। शबाना बीवी है मेरी, हाथ लगाया ना, छत से उठा के नीचे फेंक देना बता दूं। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि आप मेरे बड़े भाई हैं, इस गन को उठाइए और निकल जाइए यहां से, जाइए। लाले भेजता हूं मैं। चल बेटा, होते हैं लड़कियां मिल जाएंगी। और तुम ठीक हो? हाँ। लगे तूने कितना? ठीक हो ना? मैं बाहर खड़ा सब सुन रहा था, लेकिन मुझे यकीन था मेरा नासिर सब हैंडल कर लेगा। प्राउड ऑफ यू ब्रो। चल भाई, उन्हें कन्विंस करने में मैं कामयाब नहीं हो सका, नहीं समझा सका इन्हें मैं इनका दिमाग नहीं बेटा बनना चाहता था। चल वो बस कर दे, चाइना के मोहम्मद अली इतना इमोशनल कर दिया। मुझे लग रहा है कि मैं कागजात में चेंजेस करा के तुझे अपना बेटा बना। इस हिसाब से तो शबाना और नासिर बहन भाई नहीं हो जाएंगे? शट अप ईदो। सॉरी। थैंक यू अंकल। तो भाई तुम दोनों इधर ही हो अभी, शबाना और उसकी माँ कुछ खाने की तैयारी करती है। तब तक तुम मुझे बताओ कि कब तुम्हारे भाई और भाभी आ सकते हैं, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब पूरे मोहल्ले के सामने, पूरी बरादरी के सामने अपनी जान जैसी बेटी को तुम्हारे साथ रुखसत कर। हाँ अम्मा जी, पिछले 10 मिनट से आप खामोश हैं। एक आध डायलॉग आप भी बोल लें। इस सीलन में साइलेंट अच्छा नहीं लग रहा।